तो दोस्तों मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था। अभी ना क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी को ना एक्चुअली गैस घर में ख़त्म हो गई थी, तो मैं अपनी मम्मी को ना गैस सिलेंडर रख के और दुकान पे छोड़ के आई हूँ। जैसे जिसको नहीं पता उसको मैं बता देती हूँ कि जो मेरी मम्मी है वो एक चाय का ठेला लगाती है और पापा पेंटिंग करते हैं। तो ऐसा है। तो ये चीज़ें हैं, जैसे बचपन से मैंने बहुत स्ट्रगल देखे हैं। ऐसा है कि जैसे मेरे को बहुत, तो मैं ना जैसी आ रही थी ना गाड़ी मोड़ के, तो मेरे को बहुत इमोशनल सा फील हो गया। मतलब आंखों में आंसू थे और घर आए और बहुत रोई मैं। मतलब कि यार, मतलब कितना काम करती इस कड़ी धूप में मम्मी, मैं बाहर नहीं निकल सकती और मेरी माँ वहाँ पे चाय का ठेला लगा रही है। सॉरी सॉरी। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऐसे रोना सा आ गया। वो बहुत ज़्यादा, जैसे बचपन से ही ना मैंने अपनी लाइफ में, मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, पापा ने भी करी है, बट मैं अपनी माँ को देखती हूँ ना, तो जैसे किसी को मेरी बैक स्टोरी नहीं पता कि मैं कैसे बैकग्राउंड से हूँ, क्या हूँ। तो आज मैं वही आपको शेयर करने वाली, मेरे आंसू नहीं रुक रहे यार। सॉरी सॉरी सॉरी। तो बचपन से ही ना, जैसे मेरे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। जैसे जो मेरे मम्मी पापा थे, तो पहले जैसे कभी आपने देखा होगा कि दशहरा में जो चंडी लगती है, तो वहाँ पे पोस्टर वगैरह रात रात को लगाते थे। तो मैं भी उनके साथ जाती थी, तो हम लोग ने मतलब ऐसे पोस्टर वगैरह बेचना, तो जैसे भगवान जी के ये सब किया है हम लोग ने। फ़ोटो फ्रेमिंग की हमारी शॉप है और उसके सामने मम्मी अभी चाय का ठेला लगा रही है रिसेंट में। तो बचपन से ही ना मैं ऐसी लड़की थी जो, मतलब वो चुलबुला नेचर हो, जिसका थोड़ा सा ऐसा नेचर हो, तो मैं वैसी ही लड़की हूँ बचपन से, ऐसा है मेरा। और उसके बाद ना जैसे मेरा बचपन हुआ, सब कुछ हुआ, मेरे दीदी भैया मेरे से बड़े हैं तो उनकी तो शादी हो गई और सबसे छोटी मैं हूँ घर में। तो मेरे मम्मी पापा, मैं और फिर मैं ही बचे। बाकी दीदी की शादी हो गई तो वो कहीं और रहते हैं और भैया कहीं और रहते हैं, मतलब पास में ही रहते हैं बट कहीं और रहते हैं। तो उसके बाद मेरा ना, मतलब मेरे को, मेरा ऐसा था कि मुझे अपने बचपन से ही मेरा ऐसा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा की लाइफ सुधारने के लिए ही ये लाइफ मिली है। ये मैं इस धरती पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं अपने माँ बाप की लाइफ सुधार सकूँ, उनको एक अच्छा मैं घर दे सकूँ, एक अच्छी लाइफ दे सकूँ। इसलिए मैं इसलिए पैदा हुई। तो बचपन से ना मैं पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती थी। पढ़ाई में मेरे हमेशा बहुत अच्छे परसेंटेज आते थे, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे, जैसे 77, मतलब मिनिमम जो आप मान लो उतने आते थे। बहुत अच्छे ही परसेंटेज बोल सकते हैं उसको, तो ऐसे ही आते थे। तो पढ़ने में मैं बहुत अच्छी थी। उसके बाद ना जैसे घर की हमारी मतलब कि सारी चीज़ें ठीक थी, बट उसके बाद क्या हुआ ना, ये फाइनेंशियली मम्मी ने सोचा होगा कि यार अब तो मैं बड़ी हो रही हूँ तो अब खर्चे भी बढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक किराए के घर पे रहते हैं, तो ये हम लोग खुद का घर नहीं है, और एक घर हमारा खुद का है और एक गवर्नमेंट वाला जो मिले थे वो मिलते हैं ना, कि मतलब जैसे हमारा जो एक और जैसे एक गवर्नमेंट वाला वो मिलता है ना, जैसे अभी जो मिल रहे थे कि बिल्डिंग्स होती है उसमें 2 रूम रहते हैं और एक वो रहता है, क्या बोलते हैं है ना, तो वो ऐसे वॉशरूम रहता है। तो वो वाला जो प्लॉट था वो पापा को मिला था। तो पापा ने, मतलब हम वो तो इतनी सारी फैमिली, 5 लोग तो नहीं रह पाते ना, भैया भाभी मैं मम्मी पापा, तो किसी को तो वहाँ पे जाना था। तो नहीं तो वो किसी और को मिल जाता ना। तो क्या बोलते हैं ना, मतलब कि सरकार द्वारा जो वो दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं जिसको, बिल्डिंग्स में जो प्लॉट, तो फिर वहाँ पे ना भैया भाभी रहने लगे। तो भैया भाभी रहने लगे, उसके बाद हम लोग ना यहीं, क्योंकि हम लोग को यहीं रहना था, क्योंकि यहाँ से हमारी जो दुकान है फ़ोटो फ्रेमिंग की और जो चाय की वो पास में है, तो हम लोग यहीं पे शिफ्ट है। और उस टाइम मेरा स्कूल चल रहा था, तो अब तो मेरा कॉलेज भी हो गया, सब कुछ हो गया है। अभी बहुत पहले मेरा 2 साल, 1 साल 2 साल पहले कंप्लीट हो गया। 1 साल पहले कंप्लीट हुआ, 1 डेढ़ साल पहले मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ। मतलब एक और जो प्लॉट है वो बहुत दूर था, तो पहले उस पर दीदी लोग रहती थी, फिर दीदी लोग ने खाली कर दिया। अब उसको हम लोग बेच देंगे, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि यहीं पे एक पास में छोटा सा, मतलब ऐसा कोई भी घर ले लेते हैं क्योंकि दुकान पास में रहेगी। तो प्लॉट ऐसी बेचने की बात चल रही है अभी। और तो मेरा ये था ना कि मेरा जब 12th हुआ तो मेरा ये था कि मुझे नर्सिंग करना है, नर्सिंग करना है, बट इतने पैसे नहीं थे हमारे पास कि हम नर्सिंग कर सके। पर मम्मी मेरे को बोलती थी कि यार तुम बेटा कर लो कर लो कर लो, मैं तुमको पैसे ला के दे दूँगी और मेहनत करूँगी। मतलब चाय के ठेले से मम्मी मुझे बोलती थी कि
मैं तुमको इतनी मतलब मेरे लिए मतलब बताओ, मम्मी इतनी मेहनत ऑलरेडी कर रही थी कि उन्होंने मेरे को इतनी मुश्किल से पढ़ाया 12th तक, और उसके बाद मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम नर्सिंग कर लो, और नर्सिंग का पैसा इतना ज़्यादा था मतलब कि, और मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा तुम नर्सिंग कर लो, मैं तुम्हें पैसे लगा दूंगी, है ना। पर मेरे को अंदर से ये था कि यार नहीं यार, वो कितना मेहनत करेंगी यार मेरी माँ, मतलब ऑलरेडी इतना मेहनत कर रही है, कितना मेहनत करेगी, इससे अच्छा मैं नहीं करती हूँ नर्सिंग। तो मैंने ना क्या किया ना, मैंने मना कर दिया, मैंने बोला कि मैं नहीं करूँगी नर्सिंग। तो मैंने क्या किया, बीएससी कर लिया था। और बीएससी करने के बाद उसमें उस टाइम अच्छा हुआ कि नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीज़ें एडिशनल हुई थी, मतलब बहुत सारे मुझे सब्जेक्ट पढ़ने को भी मिल गए, उसमें एडिशनल सब्जेक्ट थे, न्यूट्रिशन पढ़ने को मिल गया, जूलॉजी से मैंने की थी बीएससी, बट बहुत सारे मुझे एडिशनल मेजर माइनर ये सब मेरे को मिल गया था। तो ये सब मेरे को मिल गया था, तो मैंने ये सब पढ़ा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सब पढ़ा, ग्रेजुएशन हो गया, तो अब क्या करें भाई। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ना मैंने सोचा चलो जॉब करते, तो मैं जॉब सर्च मारती थी। एक कोर्स भी मैंने देखा था कि वो कोर्स कर लेती हूँ, तो फिर मेरी जॉब लग गई, तो मैंने फिर जॉब ही कर लिया। तो फिर मैंने जब जॉब किया तो 1 साल किया, उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर दिया। तो मेरा ना वहाँ पे ना फील्ड वर्क था एक्चुअली, तो मैं तब भी डेडिकेशन से करती थी। मैं सोचती थी वहाँ मेरी मम्मी मेरे लिए काम करी, मुझे उनके लिए कुछ करना है, तो मैं ना ऐसे काम करती थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तो मेरा ये संकल्प है कि मुझे मेरी मम्मी के लिए और पापा के लिए मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत, मुझे मेरी फैमिलीज़ के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी है। मेरी मम्मी ने ना पता है इतनी मेहनत करी है, वो इतना धूप में जहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल पाते, वहाँ पे जो मेरी माँ है ना, जो मेरी माँ है वो वहाँ पे ना चाय का ठेला लगा रही है यार, मतलब चाय का ठेला लगा रही है वहाँ। मेरे मम्मी पापा इतनी कड़क धूप में काम कर रहे हैं यार, इतनी कड़क धूप में, मतलब कुछ भी हो वो बहुत रेयर छुट्टी करती, नहीं तो वो छुट्टी नहीं करती, कोई भी त्योहार हो कोई भी कुछ हो, उनको ये पता है कि अगर मैं छुट्टी मार लूँगी तो घर का किराया कैसे चलेगा, मेरा खर्चा कैसे निकलेगा, पेट्रोल का खर्चा कैसे निकलेगा, बिजली बिल कैसे निकलेगा, तो ये वो सब सोचती है, घर का किराना कैसे आएगा। तो यार मेरे को ना आज मैं जब आई ना तो मेरी आंखों में ना वो चीज़ देख के आंसू आ रहे थे। तो मुझे मेरे मम्मी पापा की लाइफ सुधारनी है यार, और मैं सुधार के ही रहूँगी, मेरा संकल्प है। मैं कड़ी से कड़ी मेहनत करूँगी, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा मेरे हाथ में नहीं है, पर मेरे हाथ में कर्म है जो कि मैं करूँगी, और हर एक इंसान वो चीज़ कर सकता है। तो मैंने क्या किया, फिर वहाँ पे जॉब 1 साल किया, देन फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरा ऐसा था कि मुझे कुछ तो करना है यार, कुछ तो करना है, मतलब मैं ना हमेशा से ही ना मैं कंटेंट क्रिएटर बनना चाहती थी, मतलब हमेशा से मेरा 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 मैं ना जिस टाइम बहुत पहले वो वीडियोस बनाने वाला ट्रेंड चला था उस टाइम ही मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई थी, और मतलब मेरे को बहुत शौक था वीडियोस बनाने का, फ़ोटो डालने का, ये सब, मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा शौक था। मेरे को ना अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना मतलब मेरे को कंटेंट क्रिएटर बनना ही है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कंटेंट क्रिएटर में मैं बनी ही कंटेंट बनाने के लिए हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर जो एक होता है ना कि हमको अंदर से पता चल जाता है कि हमको क्या करना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे कंटेंट क्रिएटर ही बनना चाहिए, क्योंकि मेरे को अंदर से मेरी जो स्पिरिट है, मेरी जो सोल है, वो मुझे कहती है कि यार तू कंटेंट क्रिएटर बन सकती, तू कंटेंट क्रिएट कर सकती, तू कंटेंट क्रिएटर बन सकती, तू कंटेंट क्रिएट कर सकती है। तो मुझे ना कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, किसी भी हालत पे, कोई भी हालत पे। कैसे वो पाई पाई ला रही है, मतलब कैसे पाई पाई ला रही है यार मेरी माँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, इतनी धूप में जहाँ पे हम बाहर ही नहीं निकल सकते, पैर जलते, वहाँ पे वो चाय का ठेला लगा रही है यार। मेरे को उनकी लाइफ सुधारना है, मुझे उनकी लाइफ सुधारना है बस, इसलिए मुझे कड़ी से कड़ी मेहनत करना है। और हर एक वो इंसान जो अपने माँ बाप की लाइफ सुधारना चाहता है, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, वो सब कर सकते हैं यार। अपने माँ बाप को देखो यार, अपने माँ बाप को देखो, वो कैसे डेली जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको बुखार चढ़ा हो, उनको कुछ हो, वो दुकान खोलते ही यार। मेरी माँ को अगर बुखार भी रहना तो थोड़ा सा आराम करके फिर निकल जाएंगी शाम को, संडे को, आज संडे का दिन है, आज भी संडे है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आज मेरी मम्मी संडे पूरा, मतलब वो संडे को तो बिल्कुल छुट्टी नहीं मारती, बोलती संडे को और अच्छा काम होता है बेटा। तो ना बिल्कुल नहीं, कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, मतलब कुछ भी,
मुझे मेरे मम्मी पापा की लाइफ सुधारनी है, और आप लोग को जो अच्छा लगता है उस टॉपिक्स पे मुझे वीडियोस बनाते हैं। जैसे व्लॉगिंग मैं कर रही हूँ अभी की डेट में, उसके बाद मैं पेंटिंग्स पे भी व्लॉग बना रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी मैं डालती हूँ वीडियोस। और मतलब मेरे को ना बस मेरे मम्मी पापा की लाइफ सेटल करनी है यार। और आप लोग को जो अच्छा लग रहा है ना, वो जैसे आप लोग को वीडियोस देखना अच्छा लग रहा है, तो मुझे आप लोग के लिए वीडियोस बनानी है यार।